नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वैसे नेटवर्क की काफ़ी समस्या है तो आपको क्लास भी वैसे लेट ही मिल रही है और आज अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो अपना जो डेली जो टेस्ट होता है 40 क्वेश्चन का, लेकिन आज अपना 30 क्वेश्चन का ही टेस्ट रखेंगे। लेकिन आपको इस क्लास के अंत तक जुड़े रहना है, बड़े ही आनंद के साथ पढ़ना है ना। और आपको ये भी देखना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आप कितने क्वेश्चन सही करोगे। और हाँ, अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो रियल बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना। चलेगा, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि भाई यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे नाम राज व्यवस्था जिसका ढांचा ब्राह्मण की रचना के आधार पर बनाया गया है, किस राजवंश में लागू था ये। मेवाड़ के गुहिलोत है यहाँ पे, ठीक है। ये गुहिलोत होगा या फिर जयपुर का कछवा होगा या फिर जैसलमेर के भाटी होगा या फिर मारवाड़ के राठौड़ होगा। तो हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना क्या होगा, ए ऑप्शन मेवाड़ का गुहिलोत वंश हो जाएगा। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे नामक राज्य व्यवस्था किसमें प्रचलित थी, मेवाड़ के गुहिलोत में प्रचलित थे। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये कलर लेके आगे लेके चलता हूँ। चलिए ये कलर अपने ले लिया, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि स्वामी, देखिए जरा ध्यान देना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की थी। इजलास सभा या वैदिक मंत्रालय या मेवाड़ हितकारिणी सभा, यहाँ पे होगा ये हितकारिणी सभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक मंत्रालय। दोस्तों क्या हो जाएगा, वैदिक मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, आबू के परमारों की वैभव युक्त जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी। वैभव युक्त मतलब सर्वसंपन्न राजधानी जो थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। चंद्रावती या पिंडवाड़ा या शिवगंज या आबू। देखिए दोस्तों चंद्रावती ही हुआ करती थी उस समय ये राजधानी, ठीक है। और आज जैसे हम बोलते हैं सिरोही, उसे उस समय चंद्रावती बोला जाता था वैसे, ठीक है। आबू की चंद्रावती ही राजधानी हुआ करती थी। और मतलब कि ये जो है ना ये जो मतलब परमार जो है ना, परमारों ने यहाँ पे 10वीं 11वीं सदी में शासन किया था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई राजस्थान के उस राज्य का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजी शासन के पूर्व ही 1698 ईस्वी में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना अमरशाही रेख मतलब के द्वारा ही कर दी थी, जो देश की आज़ादी तक विद्यमान रही थी। अमरशाही रेख की स्थापना जो कि दोस्तों कहाँ पर की गई ये आपको बताना है। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए, ये मेवाड़ में चली थी दोस्तों। मेवाड़ में 1698 से ही शुरू हो गई थी और ये अंत तक मतलब बना रहा था, ध्यान रखना। मेवाड़ मतलब ये अपनी हो जाएगी रियासत। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर है कि पन्नालाल शाह तालाब जो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है किस जिले में है। मतलब कि पन्नालाल शाह जो तालाब है यहाँ के किनारे मतलब महल भी बने हुए हैं और इस महल में ठहरे थे स्वामी विवेकानंद जी। अजीत सिंह के समय ये यहाँ पे आए थे। अजीत सिंह का कहा जाता है कि पारिवारिक रिश्ता था इनका। और शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले विवेकानंद जी यहाँ पर पधारे थे। यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा झुंझुनू, ठीक है। खेतड़ी झुंझुनू को लॉक करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता है कि जोधपुर में स्थित बहूजी का तालाब को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वरूप सागर तालाब। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वरूप सागर तालाब, जो कि इनकी अगर बात की जाए मालदेव की रानी के द्वारा ही कहा जाता है कि बनाया गया था। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे बहूजी का तालाब भी बोला जाता है। बाड़मेर जिले के किस स्थान पर गज सिंह और राजेंद्र सिंह पानी वाले बाबा के मार्गदर्शन में स्वयंसेवी संगठन जल भागीरथी फाउंडेशन द्वारा जल पिरामिड का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों देखिएगा, घूमट में या फिर रूपजी राजाबेरा में या फिर पचपदरा में या बायतू में। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आधारशिला बनाने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कहीं ना कहीं, इसीलिए आपके समक्ष आया है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि भाई
पूछा जा रहा है कि भाई राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। दोस्तों नेटवर्क की समस्या के कारण मैं आपको एडवांस्ड जानकारी बहुत कम ही दे रहा हूँ, क्योंकि फिर अपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। यहाँ पे आप सभी का राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया, तो जयपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया? जयपुर में। मतलब कि राइट आंसर जोधपुर नहीं होगा, जैसलमेर भी नहीं होगा, उदयपुर भी नहीं होगा, अजमेर भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 9 की बीकानेर के जूनागढ़ के पास स्थित चौतीना कुआं को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिए चौतीना कुआं, ये आपसे अगर क्वेश्चन सीधा सीधा कर लिया जाए कि कहाँ पर है, तो ध्यान रखना बीकानेर। बीकानेर में भी कहाँ पर है? बीकानेर के जूनागढ़ के पास में। ठीक है, उसको हम अनूप सागर के नाम से भी जान सकते हैं क्या? हाँ जी सर जान सकते हैं। चलो साहब, इसको आप अनूप सागर के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब फिलहाल हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। टायर 2 बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में? ये क्वेश्चन अपन ने कई बार पढ़ा, 2222 वाली सीरीज में भी पढ़ा अगर आपको याद हो तो। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राजसमंद। राजसमंद में भी कहाँ पर है? कांकरोली में। ठीक है, कांकरोली में क्या है दोस्तों? टायर 2 बनाने का कारखाना है। वैसे ये प्रसिद्ध भी है टायर 2 के लिए कांकरोली। तो नागदा में स्थित सासबू का मंदिर किस शैली में निर्मित है? और आपसे पूछा जाए कि ये किस भगवान को समर्पित है, तो ध्यान रखना दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। ये सासबू का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और अगर पूछा जाए आपसे कि भाई ये अपने किस सदी का है, तो 10वीं सदी का है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 10वीं 11वीं सदी का है। और ये बना हुआ है अपने द्रविड़ शैली में। नहीं सर, सर्वतोभद्र शैली में बना हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारा डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 12, मेवाड़ की आंख किस किले को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मीराबाई के मंदिर को कहा जाता है? नहीं सर। तो कटारगढ़ को? जी सर बिल्कुल कहा जाता है। कटारगढ़ कहाँ पे आपको पता है क्या? कटारगढ़ अपने राजसमंद में जो स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ स्थित है। और कहा जाता है कि इसी कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह किस देवी के उपासक थे? अजीत सिंह जो थे ना, वो किस देवी के उपासक थे? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अजीत सिंह की पुत्री का विवाह आपको याद हो तो फर्रुख शेर से करवाया गया था। फर्रुख शेर जो कि कौन था? फर्रुख शेर जिसकी हत्या सैयद बंधुओं ने कर दी थी, ये था मुगल शासक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन ध्यान रखना ये इनमें से कोई भी नहीं जो मतलब कि हिंगलाज माता को याद रखेंगे। हिंगलाज माता को ये अपनी देवी मानते थे। अजीत सिंह इष्ट देवी मानते थे। ये अजीत सिंह जो थे ये हिंगलाज माता को इष्ट देवी मानते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में रेलवे मंत्रालय की सहायता से 11 जनवरी 2019 को पर्यटकों के लिए कौन सी रेलगाड़ी आरंभ की गई थी? ये क्वेश्चन हालांकि पूछा तो गया था करंट जीके में, लेकिन अब ये किस में बन गया है? अब ये जीके में बन गया है। ठीक है, अब ये जीके बन गया है। तो इसका नाम रखा गया था रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। मतलब फिलहाल हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 1942 के पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए, सिवाय एक रियासत को छोड़कर। उसका नाम आपको बताना है। वो रियासत जिसका नाम है जैसलमेर, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये वही जैसलमेर है जहाँ पर सागरमल गोपा जैसे क्रांतिकारियों ने अपना लोहा मनाने के लिए अपनी कठिनाइयों को लड़ते हुए अपनी अड़िग पर मतलब अड़े रहे अपने लक्ष्य के लिए, मतलब कि अपने देश के लिए, है ना। और उनको जिंदा भी जला दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, नंबर 16 क्वेश्चन है, नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है किस जिले में? नालीनुमा जो अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है ना, वो पाया जाता है कोटा में। जोबनेर हालांकि कोई जिला नहीं है, लेकिन जोबनेर अपने जयपुर में है। यहाँ पे ऑप्शन तो दे दिया, खैर ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर कोटा होगा। और कोटा में कहीं ना कहीं क्या है, नदी जो कि चंबल का अफवाह क्षेत्र रहता है वहाँ पे। नंबर 17 आप सभी के स्क्रीन पर आता है कि भाई राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं?
घाट कहलाते हैं? नहीं सर, घाट तो उनको कहलाते हैं, वैसे हम दर्रा वगैरह जो होते हैं ना, दर्रे वगैरह, वहाँ पे उसको आप घाट बोल सकते हैं वैसे। और पोतवार ये भी पठारी भाग को बोलते हैं, दर भी नहीं है। यहाँ पे बीड़ हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बीड़, ठीक है। और ये बीड़ जो होते हैं ना, ये सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। जो भी मरुस्थलीय जिले हैं ना, उन सभी को आप आंक लीजिए, यहाँ पे गिन लीजिए। जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, मुख्यतः जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू वगैरह है, शेखावटी में भी काफ़ी है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच में जो पठार पाया जाता है ना, कई बार अपन ने पढ़ा, और ये अगर ऐसा हो तो आप गलत कर ही नहीं सकते। मेसा का पठार कहाँ पे है सर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और चित्तौड़ का किला भी मेसा के पठार पर ही तो बना हुआ है, 620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और हाँ, हाड़ौती पठार की बात करें, कोटा में स्थित है, कोटा बूंदी में हाड़ौती पठार स्थित है। और पोतवार का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच के पठार को पोतवार का पठार बोला जाता है, पोतवार का पठार, ठीक है। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामनी घाट दर्रा स्थित है? अरावली का कामनी घाट दर्रा, कामनी घाट दर्रा। तो राइट आंसर क्या ही हो जाएगा, ये आपको बताना है। सीकर, सिरोही, जयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, या राजसमंद, पाली, या दौसा, सिरोही। तो देखिए दोस्तों, राजसमंद और पाली सर्वाधिक अगर घाटों की बात करें तो इसी में है। अरावली के जो दर्रे वगैरह पूछा जाए आपसे तो राजसमंद और पाली में ही सर्वाधिक दर्रे हैं वैसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान, निम्न में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन श्रेणी की विस्तार है, श्रेणियों का विस्तार है? अलवर पर्वत नहीं होगा, गोगुंदा भी नहीं होगा, मुकुंदरा हो सकता है क्या सर? मुकुंदरा हो सकता है। चलो साहब, मुकुंदरा को, ए ऑप्शन को लॉक करते हैं, मुकुंदरा। मुकुंदरा जो है ना दोस्तों, ये जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे दक्कन का जो पठार है उसी से संबंधित है ये भी वैसे। और ये सर्वाधिक आपको मिलेगी झालावाड़ या कोटा वगैरह में, वहाँ पे। नागौर, चूरू, अलवर और श्रीगंगानगर में से कौन सा जिला गग्गर मैदान का भाग है? नागौर, चूरू, अलवर, श्रीगंगानगर, यहाँ पे भी श्रीगंगानगर दे रखा है। तो इनमें से गग्गर का भाग कौन सा है? तो गग्गर का भाग मात्र और मात्र डी ऑप्शन आपका लॉक होगा। जैसे कि आपने पढ़ा श्री गंगानगर, ठीक है। और श्री गंगानगर के साथ साथ आप हनुमानगढ़ को पढ़ लीजिए, हनुमानगढ़ को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये दो ऐसे जिले हैं जिसको आप नाली क्षेत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि गग्गर के पार्ट को नाली ही बोला जाता है वैसे, ठीक है। चलो साहब, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 22, आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा ये जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नदी यहाँ पे देर का है, उद्गम यहाँ पे बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। बेड़च नदी जो है ना, गोगुंदा की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। सॉरी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर है ना, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में। और खमनोर का आपसे पूछे तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। बैराट की पहाड़ियाँ वैसे जयपुर में। और बाणगंगा नदी जो है ना, ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। साबी जो है ना दोस्तों, ये तारागढ़ पहाड़ियों से नहीं निकलती, ये साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से, ठीक है, जो कि आप भरतपुर मान सकते हैं यहाँ से। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक बार फिर से, नदी और बांध। देखिए, कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, राइट है। रावी और व्यास नदी पर नोहर बांध बना हुआ है, बिल्कुल सही है। बनास पर बीसलपुर बना हुआ है। मोरेल पर पांचना बांध नहीं है। मोरेल नदी पर मोरेल नाम से ही बांध बना हुआ है, मोरेल बांध, ठीक है। लेकिन पांचना बांध जो है ना, 5 नदियों पर बना हुआ है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि भद्रावती, भैंसा वट, बरखोड़ी है ना, ऐसे अट्टा, माछी, ये जो नाम है ना, ये 5 नदियों के नाम है। पांचना बांध वहाँ पे बना हुआ है, करौली में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी जो है रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता, ये आपको बताना है। तो देखिए, रुंडित सरिता की बात करें तो बाणगंगा को आप लॉक करेंगे। इसी बाणगंगा को आप क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं पता है आपको? अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। और वैसे इसको आप एक और नाम से जाना जा सकता है, इसको ताला नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताला नदी।
खंडित नदी भी बोल सकते हैं इसको, खंडित नदी, ठीक है। इसको आप जैसे कुल लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर है। वैसे याद रखना पीपलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल आसान है, अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर या धौलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सवाई धौलपुर, ठीक है, सॉरी सवाई माधोपुर। पीपलवाड़ा लिफ्ट योजना जो है ना ये सवाई माधोपुर में स्थित है। और हाँ एक ईसरदा भी है यहाँ पे, है ना, एक ईसरदा भी यहाँ पर स्थित है सिंचाई परियोजना। नंबर 26 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता है कि कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई, पहली लिफ्ट नहर थी। इनमें से वो कौन सी लिफ्ट नहर है जो इंदिरा गांधी नहर पर पहली आईजीएनपी पर पहली बनी गई थी। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन होगा, कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना सबसे पहले। और वैसे ये जो भी हुआ ना ये कंवर सेन इंजीनियर हुए थे, उन्हीं की बदौलत ही हुआ था ये सब, है ना। तो ध्यान रखना मतलब बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा हाँ एक बात और है, कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है ना, कंवर सेन, इस लिफ्ट नहर से कौन कौन से ज़िले मतलब इसका यूज़ करते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो है अपना बीकानेर और एक है अपना गंगानगर, ठीक है। ये दो जिले लाभान्वित होते हैं कंवर सेन लिफ्ट नहर से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत कौन सा है। चौली सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये अपने गलत है, ठीक है। बैंथली सिंचाई परियोजना की बात करें 12 में सही है। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में सही है। बांडी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना जालोर सही है। सूगली परियोजना सिरोही सही है। ये चौली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है दोस्तों, कहाँ पर है, झालावाड़ में। राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, एनोर बंदरगाह या कांडला या जवाहर नेहरू बंदरगाह। तो यहाँ पे तो डी ऑप्शन ही होगा, कांडला, जो कि अपने गुजरात ही कह लो आप, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। गुजरात के कौन से ज़िले में, अगर ऐसा क्वेश्चन कर ले कांडला का, तो कच्छ ज़िले में, ठीक है, कच्छ में। चलो नंबर 29 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आता है। पूछा ये जा रहा है कि नाथरा की पाल किस धात्विक खनिज के भंडार है। नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है, लोहे के, तांबे के, अब्र के या टंगस्टन के। नाथरा की पाल उदयपुर में ना सर, हाँ जी सही पकड़े आप, उदयपुर में नाथरा की पाल। लोहा खनिज जो है यहाँ पे सर्वाधिक निकलता है, वैसे ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार कहाँ पर खोजे गए, सीकर, चूरू, अलवर या जैसलमेर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीकर में खोजे गए हैं राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार। अच्छा दोस्तों अब आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। वैसे काफ़ी पहले से ही प्रॉब्लम है नेटवर्क की, पहले से ही लेट अपलोड हुई है क्लास, ठीक है। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि पशुपालन के सबसे पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो बागोर में मिलते हैं, और सबसे पहले आंसर देने वाले यहाँ पे बनते हैं भाई और वह जो भी सभी मानवी SGNR, सेकंड पे श्री राम यादव, थर्ड पे अनमोल शर्मा, फोर्थ पे उगम भाटिया कुमावत, 5 पे दिव्या शर्मा सत्युन, 6 पे है अतिथि मीना, 7 पे है आर गुजर लिच्छाना, नंबर 8 पे है पूजा सैनी 2022, नंबर 9 पे कंचन और नंबर 10 पे रॉयल राज परियार। आज मुझे एक नाम नया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको भी शुभकामनाएं, दिव्या शर्मा सत्युन। और आप सभी जिनका भी नाम है यहाँ पे, आप सभी को शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें। और आज का जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, आप सभी तैयार होंगे आई थिंक। और वैसे टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन आज का ये है कि महाभारत कालीन जो कुंतेश्वर महादेव है ना किस ज़िले में। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दे रखा है, एक बार पहले भी दिया है एक बार। इसका मतलब आप इसका राइट आंसर जो कि सही ही बताएंगे। और आपने अगर आज मैंने 2-3 अपडेट दिया आपके लिए, एक तो अपना BSF में कांस्टेबल की वैकेंसी की अपडेट दे रखी है मैंने, 10th पास ही है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और एक मैंने आपको अपडेट दी थी NVS की, NVS में भी आप अगर 12th पास या फिर आप अगर 10th पास है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। और राजस्थान क्लासेज जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जॉब अलर्ट है, जो भी आपकी
PDF वगैरह, ई कंटेंट वगैरह, ये सारा वहाँ पे मिल जाता है। तो ज़रूर विजिट करें rajasthanclasses.in वेबसाइट को। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।